नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप अंधेरा देख रहे होंगे, ये मानवता पर अंधेरा है। आज पहली बार मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं और बेहद भरे मन से आज ये शो मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप तक जानकारी पहुंचाना, खबर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आज इंसानियत शर्मसार हो गई है। मेरी आंखों के सामने इजराइल के उन 40 छोटे छोटे मासूम बच्चों का चेहरा घूम रहा है, जिनको हमास के हैवानों ने निर्दयता से, निर्ममता से मौत की नींद सुला दिया है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के गले काटे गए हैं। लेकिन आज उन बच्चों के लिए उन सबको जवाब देना होगा जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पर हमास की दरिंदगी को जस्टिफाई कर रहे हैं, पैलेस्टाइन के काम को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसे कवर फायर भी दे रहे हैं। लेकिन आज एक और बड़ी घटना हुई है। अब तो कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन पीड़ित है, उस पर जुल्म हो रहा है, हमास अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस हक की लड़ाई के पीछे छुपा असली एजेंडा अब खुलकर व्यूअर्स आपके सामने आ गया है, क्योंकि हमास के कमांडर महमूद हर अल जहर ने खुलकर संदेश दिया है कि इजराइल का तो केवल पहला लक्ष्य है, उसे पूरी दुनिया में अपना शासन चाहिए, अपना कानून चाहिए। वो दावा कर रहा है कि हमास सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आजाद करेगा और दुनिया में कोई भी यहूदी या फिर ईसाई गद्दार नहीं बचेगा। इसलिए आज भारत में बैठे उन तमाम लोगों को अपनी आंखों से पट्टी हटा लेनी चाहिए, थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होनी चाहिए, जो हत्यारे हमास को फ्रीडम फाइटर की तरह देख रहे थे। तो आज इसी गंभीर विषय पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मजहब के नाम पर। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है, क्योंकि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। युद्ध में बच्चों के गले नहीं रेते जाते। लेकिन ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आरोप है कि हमास के आतंकियों ने करीब 40 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पालने में एक नवजात की हत्या तक कर दी। महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. लेकिन आज हमास के समर्थन में खड़े होने वालों के चेहरे से भी नकाब उतरना जरूरी है, क्योंकि जिसे हक की लड़ाई कहकर सपोर्ट किया जा रहा था, उसका असली मकसद सामने आ गया है। हमास कमांडर महमूद अल जहर का एक संदेश सामने आया है, जिसमें वो कह रहा है कि इजराइल केवल पहला लक्ष्य है। पूरी दुनिया हमारे कानून के दायरे में होगी।
कोई यहूदी या ईसाई गद्दार नहीं बचेगा। हमास सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आजाद करेगा। कांग्रेस ने अपने बयान में इजराइल के ऊपर एक अक्षर नहीं बोला। जिस प्रकार से वहाँ पर हमास जो एक आतंकी संगठन है, वहाँ इजराइल में घुसकर हत्याएं करी, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं करी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए, उसके बारे में एक स्टेटमेंट नहीं आया और आज उसको कवर अप कर रहे हैं। हमास के आतंकियों का एक और वीडियो सामने आया है, जरा सुनिए। इजराइल में पकड़ा गया ये आतंकी क्या कह रहा है। يوسخوا فيهم يعني ينيلوهم كلمة الوسخة هذيك. وليش أخذوا الأولاد الصغار والأطفال؟ عشان يسخنوهم. इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि क्या फिलिस्तीन का समर्थन हमास को सपोर्ट करने जैसा नहीं है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मजहब के नाम पर। मजहब के नाम पर क्या यह सब कुछ जस्टिफाई किया जा सकता है? लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, और इस विश्लेषण को हर उस लॉबी के व्यक्ति को देखना चाहिए जो फिलिस्तीन को समझता है। वो फिलिस्तीन अलग है और हमास अलग है। फिलिस्तीन और हमास एक कैसे है, फिलिस्तीन इज इक्वल टू हमास का समर्थन कैसे एक जैसा है, उसका विश्लेषण आज मैं दिखाने जा रहा हूं। तथ्य नंबर 1, फिलिस्तीन का सैन्य राजनीतिक संगठन है हमास। तो फिलिस्तीन और हमास अलग कैसे हो सकते हैं? दूसरा बड़ा तथ्य, फैक्ट, हमास गाजा पट्टी में शासन करता है जबकि पूरे देश में फिलिस्तीन अथॉरिटी का शासन है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा बड़ा तथ्य, हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी दोनों इजराइल के कट्टर विरोधी हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। चौथा तथ्य, हमास के शासन वाली गाजा पट्टी फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, यानी जहां हमास का शासन है वो गाजा पट्टी फिलिस्तीन का हिस्सा है। तो हमास और फिलिस्तीन अलग कैसे हो सकता है? जैसे लश्कर तैयबा और पाकिस्तान अलग नहीं है, जैसे जैशे मोहब्बत और पाकिस्तान अलग नहीं है, ये सब एक है। जैसे तालिबान और अफगानिस्तान अलग नहीं है, इसलिए हमास और फिलिस्तीन एक है। पांचवा तथ्य, हमास और फिलिस्तीन अथॉरिटी दोनों धार्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल, क्या कुछ कुछ नेता फिलिस्तीन का समर्थन कर हमास को कवर फायर दे रहे हैं और यह उनकी स्ट्रैटेजी है एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए? यह एक मूल सवाल बनता है।